चलिए स्वागत करते हैं आप सभी का आज का 7वां अध्याय में। और आज चंड और मुंड का वध होगा। और सबसे पहले ध्यान कर लेते हैं, पिछला जो छठा पाँचवा सब है आप लोग को लिंक भी मिल जाएगा, ना मिले तो चैनल पर जा करके देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको वीडियो वगैरह मिलते रहे और नोटिफिकेशन जो है ना उसको ऑन कर दीजिएगा ताकि जो होता है ना कहा जाता है चट मंगनी पट विवाह वाला तुरंत वीडियो आपको पहुंच जाएगा। चलिए सबसे पहले माँ भगवती का एक बार ध्यान कर लें। ओम ध्यायेयं रत्नपीठे सुखकलिपठितं श्रणवंतीं श्यामलांगी नस्ते कांग्री सरोजे शशिकल्लधरां वल्लकीं वादयन्तीं कल्वाहारबद्धमाला नियमति सुच्चोलिकां रक्तवस्त्रां मातंगी शंखपात्रां मधुरमधमदां चित्रकोद्भासिभालां। ऋषि कहते हैं कि तदंतर शुंभ की आज्ञा पाकर, जब पिछला अध्याय में जब कहानी सुनेंगे तो धूम्रलोचन जब माता वध करती हैं तो आगे जब कहता है शुंभ वगैरह शुंभ इत्यादि कि चंडमुंड तुम जाओ और पकड़ कर घसीटते हुए लेते आना, तो वहाँ पे ऋषि कहते हैं कि तदंतर शुंभ की आज्ञा पा करके वे चंड मुंड आदि दैत्य चतुरंगनी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर के चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के सुवर्णमय ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी हुई देवी को देखा जो मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने का उद्योग करने लगे, मतलब उन्हें पकड़ने का प्रयास करने लगे कि पकड़े कैसे भी लेकर चले। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख लाल से काला हो गया, काला पड़ गया, ललाट की भवें टेढ़ी हो गई और वहाँ से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हो गई, भयंकर काली का रूप धारण कर ली। जो तलवार और पास लिए हुए थी वे विचित्र खटवांग धारण किए और चीते के चर्म की साड़ी पहने एवं नर मुंडों की माला से विभूषित थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा था जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत विशाल तथा जीभ लपलपाने के कारण और भी डरावनी प्रतीत होती थी। उनकी आंखें भीतर को धंसी हुई और कुछ लाल थी। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करते हुए वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की सीना पर टूट पड़ी और उन सबको भक्षण करने लगी। वे पार्श्व रक्षकों और अंकुशधारी महावतों योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लेती थी। काली माता ऐसे एक ही हाथ से पकड़ करके मुख में डाल लेती थी। इसी प्रकार घोड़े रथ और सारथी के साथ रथी सैनिकों को मुंह में डालकर वे बड़े भयानक रूप से चबा डालती थी। किसी के बाल पकड़ लेती थी, किसी का गला दबा देती थी, किसी को पैर से कुचल डालती थी, किसी को छाती के धक्के मारकर गिरा डालती थी। वे असुरों के छोटे हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र अपने मुख में पकड़ लेती थी। रोष में भरकर उनके दांत मतलब उस अस्त्रों को दांतों से पीस डालती थी। काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की वह सारी सेना रौंद डाली अर्थात खा गई। कितनों को मार भगाया, कोई तलवार के घाट उतारे गए, कोई खटवांग से पीटे गए और कितने ही असुर दांतों के अग्रभाग से कुचले जाकर के मृत्यु को प्राप्त हुए। इसी प्रकार देवी ने असुरों की उस सारी सेना को क्षण भर में मार गिराया। यह देख करके चंड उन अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा तथा महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा तथा हजारों बार चलाए हुए चक्रों से उन भयानक नेत्रों वाली देवी को आच्छादित कर दिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़े मानो कि सूर्य के बहुत तेरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हैं। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल बदन के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों की प्रभा से वे अत्यंत उज्ज्वल दिखाई देती थी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में ले हंग जो आता है बीज मंत्र हंग का उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उसके केस को पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। चंड को मारा गया देख मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मारा गया देख मरने से बची हुई बाकी सेना भय से व्याकुल हो चारों ओर भाग गई। तदंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में ले चंडिका के पास जाकर के प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी मैंने चंड और मुंड नामक इन दो महापशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब युद्ध में तुम शुंभ निशुंभ का स्वयं ही वध करना। ऋषि कहते हैं कि वहाँ लाए हुए उन चंड मुंड नामक महादित्यों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा कि देवी तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी
ख्याति होगी। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में चंडमुंड वध नामक 7वां अध्याय परिपूर्ण हुआ। प्रेम से बोले दुर्गा मैया की जय। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जिसमें आपको अष्टम अध्याय में होगा रक्त बीज, जिसके एक बूंद गिरने से उसी के समान बलवान पराक्रमी राक्षस उत्पन्न हो जाता था। तो अगले अष्टम अध्याय में आपको मिलेंगे रक्त बीज का वध का प्रसंग सुनाते हुए। हर हर महादेव। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले वीडियो का भी वीडियो तुरंत प्राप्त हो जाएगा। चलिए मिलते हैं। हर हर महादेव। जय माता दी। जय लक्ष्मी नारायण।